हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +2 के अकाउंटेंसी का जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी 3rd वीडियो हम बना रहे हैं। और उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने किया था कि पार्टनरशिप डीड एंड कंडीशन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एंड सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था कि जो साझेदारों के लिए जो लाभ हानि नियोजन खाता जो तैयार किया जाता है वो। अब देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता क्या बताएगा कि साझेदार अपना लाभ बांट लेंगे उसके अंदर। अब उस बांटे हुए लाभ को कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, उनके पूंजी खातों में। अब पूंजी खाते क्यों बनाते हैं? पूंजी खाते होते हैं कि साझेदारों ने जो स्टार्टिंग के अंदर जो पैसा लेके आए थे, देखो जो कैपिटल होती है ना वो कैश के रूप में भी हो सकती है और किसी उनके मतलब प्रॉब्लम, उनकी जो संपत्ति होती है किसी भी प्रकार की, वो कुछ भी लेके आए हैं वो उनकी क्या बोली जाती हैं, कैपिटल बोली जाती है। तो अब साझेदार इसमें क्या है, 2 से अधिक हैं, 2 और मोर, यानी 1 से अधिक साझेदार है ना। तो सबके लिए क्या बनाया जाएगा, पूंजी खाता अलग अलग बनाया जाएगा। साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ए स्प्रेड कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक अलग क्या होता है यहाँ पे, एक अलग जो है स्प्रेड माने होता है अलग, कैपिटल मंगा लो पूंजी, यानी कि एक अलग पूंजी खाता होता है। मेंटेन मतलब रखना, फॉर ईच पार्टनर, यानी कि प्रत्येक साझेदार के लिए एक अलग पूंजी खाता होता है। और ये कब तैयार किया जाता है, ये आपका लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद, खाता बनाने के बाद। तो हमने 2 बातें इसके अंदर सीखी कि एक अलग पूंजी खाता बनाया जाता है सभी साझेदारों के लिए, और ये पूंजी खाता कब बनता है, जब उनका लाभ हानि नियोजन खाता बन चुका होता है। अब लाभ हानि नियोजन खाता किससे बनता है, पीएल अकाउंट के बाद बनता है, क्योंकि पीएल अकाउंट से हम क्या देखते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आएगा, वो ट्रांसफ़र करके, और उनकी जो कुछ मदें थी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट करके हम उसके अंदर से क्या निकाल लेते हैं, उनका लाभ हानि अनुपात निकाल के उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम बनाते हैं क्या, पूंजी खाता। तो देखो पूंजी खाता आपका एक खाते देखो हमेशा टी प्रारूप में होते हैं। जो आपके अकाउंट्स जो होते हैं वो एक टी प्रारूप में होते हैं। एक साइड होती है आपकी डेबिट और दूसरी साइड क्या होती है आपकी क्रेडिट। अब इसके अंदर देखो, ये डेबिट साइड होगी आपकी यहाँ तक, और ये आपकी होगी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम होगा आपका डेट का, जिस तारीख को ये मतलब जो भी लेन देन करेगा वो इसके अंदर लिखते रहेंगे। पार्टिकुलर्स, किस वे में उसने पैसे लिए हैं या निकाले हैं वो। अब जीएफ देखो, हमने एक पढ़ा था जब हम चलो इंडिया कर रहे थे, उस टाइम हमने पढ़ा था LF, याद आया कुछ, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो हम किस में यूज कर रहे थे, जब हम जर्नल बना रहे थे। जर्नल बनाने के बाद अब ये एंट्री कहाँ से ली हमने, जर्नल से ली है। तो जर्नल फोलियो का उसके बाद जो है वो अमाउंट का खाना। अब 4 हो गया, डेट का खाना, पार्टिकुलर्स का खाना, और आपका एक कॉलम होगा जर्नल फोलियो का, और एक कॉलम होगा आपका किसका, अमाउंट का। उसके बाद फिर यही चारों क्रेडिट साइड के अंदर। तो याद रहेगा ना बच्चों, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, और चौथा आपका क्या होगा, अमाउंट का खाना। ठीक है। अब इसके अंदर हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन लिखेंगे। कौन कौन सी, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ही क्यों किया जाएगा स्टार्ट, देखो, क्योंकि जब कोई साझेदार पैसा लेके आता है, तो एंट्री क्या होती है, मतलब पैसा लेके आया उसने, स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया है
स्टार्टिंग के अंदर उसने जो इन्वेस्टमेंट किया ना, स्टार्टिंग के अंदर उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो होती है उसकी कैपिटल। और जब इसके अंदर पैसा आता है तो हम उसको बोलते हैं, एंट्री करते हैं, देखो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। पार्टनर क्या इसमें क्रेडिट है, किसके साथ है, बैंक के साथ। और बच्चों ये आपको पता है कि हम डेबिट साइड के अंदर टू शब्द का प्रयोग करते हैं और क्रेडिट साइड के अंदर हम बाई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसका बैलेंस लिख दिया, कहाँ पे, बाई बैलेंस BD, ठीक है, ओके। उसके बाद अब अपने आप को खुद को रख के देख लो कि आप किसी फर्म में क्या हो, पार्टनर हो, और आपको अगर कोई फ़ायदा होगा तो क्रेडिट साइड में लिख देना। आपको जो डेबिट, जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा जहाँ से, उसमें आप डेबिट लिख देना। यानी जिससे आपकी कैपिटल बढ़ रही है उसको तो आप क्रेडिट करोगे, और जिससे आपकी कैपिटल घट रही है, कम हो रही है, उसको आप क्या लिखोगे, डेबिट में लिख दोगे। अब देखो बच्चों, मैंने आपको 3 या 4 चीज़ें उसके अंदर बताई थी, वही एडजस्टमेंट इसके अंदर है। सिर्फ ये जुड़ा है आपका बाई बैलेंस BD, यानी कि उसने जो पैसा लगाया उससे हमने स्टार्ट किया। अब एक पार्टनर को एक फर्म से क्या क्या मिल सकता है, उसको सैलरी मिलती है। सैलरी उसके लिए क्या है, फ़ायदा है। अगर आपको फर्म वेतन दे रही है तो वेतन आपकी क्या कर रहा है, पैसे बढ़ा रहा है, पूंजी को बढ़ा रहा है, उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब देखो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों। ये IOC का मतलब देखो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया था मैंने, IOC का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कोई फर्म आपको क्या कर रही है, पूंजी पर अगर ब्याज दे रही है तो क्या लिख दोगे, उसको आपके लिए फ़ायदा है, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। IOL का क्या मतलब है, तब वो अभी IOL होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी साझेदार ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन प्रोवाइड करवा रखा है, और फर्म उसको इंटरेस्ट दे रही है लोन के ऊपर, तो वो उसके लिए फ़ायदा है। फ़ायदे को हम कहाँ लिखते हैं, इसके क्रेडिट साइड में। यदि किसी पार्टनर को क्या मिल रहा है, किराया मिल रहा है, उसको अगर बोनस मिल रहा है, कमीशन उसको मिल रहा है, जो उसको मिल रहा है वो उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब इसको एक बार यहाँ तक याद कर लो, ठीक है, ओके। अब डेबिट साइड में आ जाऊँ। डेबिट साइड में क्या होता है, यदि किसी पार्टनर ने पैसा निकाल लिया खुद के प्रयोग के लिए, तो वो क्या होता है, उसकी ड्राइंग होती है। और ड्राइंग के अंदर क्या होता है कि उसकी पूंजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब मान लो किसी ने 1 लाख रुपये लगा दिया और उसमें से उसने ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान उसने कुछ पैसा निकाल लिया, उसमें से 15 या 20 हज़ार रुपये निकाल लिया। अब 1 लाख रुपये से उसकी कम हो गई वो। अब ड्राइंग अगर है तो वो यहाँ लिख देंगे हम, टू बैंक अकाउंट, यानी कि ड्राइंग, पैसा निकाला है उसने, यानी जिससे उसकी पूंजी कम हो रही है वो उसके डेबिट में ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो IOD, ये OD नहीं है, ध्यान रख लेना, कहीं ये समझ लो कि OD आई को हटा दो, नहीं नहीं, ये IOD है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जब उसने पैसा निकाला है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि फर्म जो है उसकी पूंजी पर तो ब्याज दे रही है और उससे कुछ ले नहीं रही, क्यों भाई, अगर वो पैसा निकालेगा तो वो फर्म को ब्याज देगा। इसलिए अब वो ब्याज उसने निकाला 15,000 रुपये, फर्म ने क्या लगा दिया, उसको कुछ इंटरेस्ट चिपका दिया, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको वो लॉस होगा, तो वो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया भाई। अब याद करो किसको, भगवान को मत करना, भगवान को तो याद रखते ही हम, मतलब इन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने कभी ज़माने में बनाया था, ज़माने में कहाँ, कल ही तो बनाया था, वो क्या था, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो यह लिख देता हूँ, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दिखा रहा था आपका, डिविजिबल प्रॉफिट दिखा रहा था, डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। या तो उसको प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था। अब वो बांट रहे थे किस रेशियो में, अपने पीएल रेशियो में बांट रहे थे। तो अगर मान लो प्रॉफिट तो हुआ ना, तो कहाँ आएगा बताओ शाबाश, हाँ प्रॉफिट तो हुआ तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे। अगर उसको लॉस हुआ है तो कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में। अब हमने ये आइटम इसके अंदर लिख लिए हैं, ठीक है ना, समझ गए, याद कर लियो उनको, ये हमने इनको लिख लिए यहाँ पे। अब अगर हम क्या करेंगे, वही हमारे कॉमर्स वालों की क्या मजबूरी है, हमें टोटल करना होता है उनका। अब टोटल करेंगे तो क्या होगा भाई, इस साइड का और इस साइड का हमने टोटल किया। अगर ये साइड ज़्यादा आ गई, डेबिट साइड ज़्यादा आ गई, तो भाई डेबिट तो क्या करती है आपका, लॉस दिखाती है। डेबिट क्या दिखाती है आपका, लॉस। तो ठीक है, यहाँ डाल दो डेबिट में। पीएल अकाउंट का जो पीएल अकाउंट से हमने लॉस है ना, तो लॉस तो यहाँ लिख दो, और अगर पीएल अकाउंट प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को यहाँ लिख दो। अब लास्ट में देखो, ये स्टार्टिंग तो होती है 1 अप्रैल, जो आपका देखो यहाँ पे एक ध्यान रख लेना भाई, एक तो होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो तो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और एक होता है कैलेंडर ईयर, वो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब आपका 1 अप्रैल से तो आपका ठीक है शुरू हो गया, 31 को ये ख़त्म भी तो होगा ना। तो इसने जितने भी लेन देन की उससे पूंजी बढ़ी या घटी, उसका बैलेंस हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने सिर्फ एक फॉर्मेट बनाया है कैपिटल अकाउंट का, आपको यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। ये अमाउंट सिर्फ मैंने एक पार्टनर की बनाई है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया आपको। 3 होंगे 4 होंगे तो या 3 खाने आ जाएंगे। देखो यहाँ पे मान लो, छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ लेके दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ आएगा नहीं तो देखो यहाँ पे मान लो मैं ये लेके चलता हूँ, यहाँ पे छोटा सा मान लो, यहाँ पे 2-3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। यहाँ ए होता है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर का हो गया, ये जनरल फोलियो का हो गया। फिर इसके बाद फिर इस प्रकार ए बी और सी, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों के अंदर इतने इतने खाने और लग जाएंगे इसके अंदर। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम करेंगे जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो कितने प्रकार की होती है, जो आपके खाते हैं वो कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो देखो खाते जो है ना, वो आपकी जो क्वेश्चन में आपसे ये कहेगा कि इनकी जो पूंजी है वो स्थिर हैं, या इनकी पूंजी जो है फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी हम इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं भाई, परिवर्तनशील पूंजी, यानी कि परिवर्तनशील, इसके नाम से प्रतीत हो रहा है भाई, जो वर्ष के दौरान क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब चेंज तो होगी, ये अगर इसके अंदर ऐड करेंगे या कुछ लेस करेंगे तो चेंज तो होगी, सीधी सी बात है। लेकिन कई बार ये बोल देता है कि जब उनकी पूंजियाँ स्थिर हैं, यानी कि जो उसने पूंजी लगा दी ना, जो उसने पूंजी स्टार्टिंग के अंदर लगा दी वो तो रहेगी ही रहेगी। बाकी जब ऐसी कंडीशन आती है ना, यानी कि उनके खाते जो है ना, पूंजी खाते चेंज नहीं होंगे ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं, उसका नाम है करंट अकाउंट। यानी इसके अंदर तो सिर्फ कैपिटल आ गई उनकी, इतना लिख देंगे हम, बैलेंस बीडी, ठीक है। एक और लिख देंगे इसके अंदर कि 2, अगर उसने एडिशनल मतलब यहाँ पे पैसा निकाल लिया है, लगा दिया है, तो यहाँ लगा देंगे एडिशनल, वो लगा भी तो सकता है ना, तो लगाएगा तो यहाँ, निकालेगा तो यहाँ, बस। उसके अलावा हम बाकी के जो ये रहेंगे, इसके अलावा ये वाले करंट अकाउंट के अंदर डाल देंगे।
यानी कि स्थिर पूंजी समझ में आ गया ना। खाते जो उनकी पूंजी खाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्थिर पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता। स्थिर पूंजी खाता क्या होता है कि जब वर्ष के दौरान ये निश्चय कर लिया जाता है कि शेयरधारक अपने पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर दिया हो तो आपको ये फिर दो खाते बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग से और आपका ये करंट अकाउंट अलग से। अगर ये कह रखे हो कि फ्रेजेटिंग कैपिटल अकाउंट कि उनके खाते परिवर्तनशील हैं, तो फिर आपको एक ही अकाउंट से काम चल जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं दिया होता कि आपको किस अकाउंट से आपको बनाने हैं, तो एग्जाम के अंदर आपसे नहीं पूछेगा, और पूछ ले तो आपको बता दिया है। तो भाई जो आपके पूंजी खाते थे वो दो प्रकार के थे ना, तो उनका जो फॉर्मेट है वो यहाँ मैंने बना दिया है। जब पूंजी खाते क्या हों, फिक्स्ड हों, तो कितने अकाउंट बनते हैं बच्चों? दो। एक तो उनका कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड है उसका बनेगा, और एक करंट अकाउंट बनेगा उसके साथ में। तो जो आपका कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे, जब उनके खाते स्थिर हों, तो उसमें आइटम आएंगे। देखो पहले उन्होंने जितनी पूंजी इन्वेस्टमेंट की है ना, वो सारी की सारी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है भाई, लिख दिया। एक काम हो गया अपना कि जितनी पूंजी उन्होंने स्टार्टिंग में लगाई है वो हमने यहाँ पे डाल दी। वहाँ नहीं देखना, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो अपना एक बार। अब देखो कई बार क्या होता है कि वो परमानेंटली ड्राइंग करता रहता है, परमानेंटली पैसा निकाल लिया उसने बीच में, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक और कैश अकाउंट। यदि उसने परमानेंट क्या कर लिया है, ड्राइंग कर लिया है, विड्रॉल कर लिया है, विड्रॉल कर लिया है, तो वो यहाँ डाल देंगे हम। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं भाई, यदि उसने क्या लगा दिया है, पैसा एक्स्ट्रा भी लगा सकता है ना पूंजी के अंदर, अपनी जो फर्म है उसके अंदर उसने अगर एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया, तो हम यहाँ पैसा आएगा, फिर तो पैसा आएगा ना। बैंक अकाउंट है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाई बैंक अकाउंट। यदि उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो एडिशनल कैपिटल लगाई है तो यहाँ इस प्रकार आ जाएगा भाई। अब उसके बाद जो आइटम है उसका हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें से ही घटा देंगे। जो बैलेंस बचेगा ना वो आएगा भाई बाय बैलेंस CD। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, को लिखने की आवश्यकता भी नहीं इसको, हम यहाँ इसका क्या कर देंगे भाई, अब जोड़ कर देंगे। तो एक ध्यान रख लेना बच्चे, इसमें इसका हमेशा ही कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है। या तो ये जीरो हो जाएगा या फिर डेबिट रहेगा, नहीं सॉरी क्रेडिट रहेगा इसका, कभी भी इसका डेबिट बैलेंस नहीं होता। अब जो आइटम यानी कि जो उसको मिलेंगे, जो उसकी पूंजी को बढ़ाएंगे, वो सारे के सारे आइटम हम करंट अकाउंट के अंदर ले जाएंगे। और कौन कौन से आइटम थे वो याद करो उसको, जिससे इनकी पूंजी बढ़ रही है। तो एक तो था भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय रेंट, कमीशन, सैलरी, याद आए? अब जितने वहाँ देखो उसके बाद बच के थे, यदि उसकी ड्राइंग है, यदि उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे भाई, इनका अब एक और रहेगा हमारा, यदि मान लो प्रॉफिट है ना PL अकाउंट से, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट है, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई, यानी कि इसका हमने ये लिख दिया, इसका हमने ये लिख दिया, इसकी अमाउंट हमने यहाँ लिख दी, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ। और अगर मान लो उसको उनको लॉस है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यदि उनको लॉस है तो बच्चों फॉर्मेट आपका ये तैयार हो चुका है भाई। अब क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी रहेगी आपको, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपको प्रॉफिट PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल के फॉर्मेट आ गए ना, तो पूरे चैप्टर के अंदर ये दो चलेंगे आपके भाई, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इनके अंदर। ये हमने इनका क्या कर दिया भाई,
जोड़ लगा देंगे। अब जोड़ क्या है, उससे पहले हमारे पास क्या होगा, इनका बैलेंस सी डी या बैलेंस बी डी निकल के आएगा भाई। क्या निकल के आएगा, हाँ इसका जो यहाँ निकल के आएगा भाई बाई टू बैलेंस सी डी या बाई बैलेंस सी डी। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ दोनों साइड क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मान लो इसका बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हुआ तो इसका ये बैलेंस बच जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो इसका ये बैलेंस बच जाएगा। ये तो देखो समझ में आएगा आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे उनमें। अब देखो ये आपका जो पहला मेथड था भाई, ये आपका मेथड था पहला। दूसरा जो मेथड था ना वो था आपका जब उनकी पूंजियाँ क्या हों, परिवर्तनशील हों, फ्लक्चुएटिंग हों। तो कुछ नहीं करना है, ये समझ में आ गया ना। इसको पूरे का पूरा उठा लो, एक में कर दो, ये एक में कर देंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस बी डी, उनके ओपनिंग बैलेंस से, उनके ओपनिंग बैलेंस से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब सारे के सारे ये उठा लो इसके यहाँ से आगे। हाँ ये आपको दिया मिलेगा भाई क्वेश्चन के अंदर कि उनका करंट बैलेंस कितना है। अगर उनका करंट बैलेंस है ना, करेक्ट दे रखा है तो करेक्ट में लिख देंगे। अगर उनका बैलेंस जो है वो डेबिट दे रखा है ना, क्वेश्चन में मिलेगा आपको ये, तो डेबिट में हम डाल देंगे इसको। अब इससे इसके नीचे डाल दो सारे के सारे ये, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, बाई सैलरी, बाई कमीशन, रेंट, ज़्यादा लंबा क्यों ले जाओ इसको, जो भी मतलब इससे इनकी पूंजी बढ़ती है वो इसके अंदर आ जाएगा। और इस साइड वाले यानी कि इसको भी मिला के सारे के सारे इसमें डाल दो भाई। टू ड्राइंग, हमने स्टार्टिंग में जो बनाया था ना वो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सारे के सारे इसके अंदर क्या हो जाएंगे भाई, आ जाएंगे। और टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट है तो यहाँ आ जाएगा भाई। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इनको जोड़ कर लेंगे इनका। और जो भी इसका देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, इसका यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इनको जोड़ कर लिया इनका। और लास्ट में जो इनका बचेगा वो क्या बचेगा भाई, बाई बैलेंस या टू बैलेंस सी, टू बैलेंस सी डी। ठीक है ना। उसके बाद हमने इनको मतलब ऐड करके जो ये है इनका डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा ना तो बैलेंस निकल के आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर है ये, बैलेंसिंग फिगर में क्या लिख देंगे हम यहाँ, इतनी अमाउंट, तो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये आपका भाई दोनों फॉर्मेट मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आज की जो थ्योरी का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया मानो। अब इनके बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस देखो, अगर मान लो हम यही करते हैं